हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास 11 की मैथ की सीरीज में हम लोगों ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम है त्रिकोणमिति फलक। तो उसमें हम लगभग 3 क्लासेस को कंप्लीट करा चुके हैं, जिसके अंदर हम अभी बेसिक कॉन्सेप्ट को ही सीख रहे हैं। हम पहले पार्ट के अंदर फार्मूले का डेरिवेशन सीखा थे और एकदम बेसिक लेवल से, जहाँ से त्रिकोणमिति की आप कह सकते हैं कि शुरुआत होती है, वहाँ से हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा था। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या किया है, कोणों के आपस में इंटर रिलेशन सीखे थे और उनके यूनिट्स को सीखे थे। फिर पार्ट 3 में हमने घड़ी को जाना था। तो आज हम आपस में कोण घड़ी को आपस में मिला के पढ़ने वाले हैं और इस पे हमारे सारे सवाल हैं। एक्सरसाइज के बाद जस्ट आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी। तो आपकी एक्सरसाइज से पहले की ये लास्ट कॉन्सेप्ट वाली क्लास है। आज पूरे क्लास को देखिएगा क्योंकि सवाल अगर कहीं से बनेंगे तो आज ही क्लास से बनेंगे। आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है सवालों को हल करने के लिए। आप सवालों को देखेंगे ना, उसमें डिग्री का, मिनट का, घंटे का आपस में परिवर्तन आपको बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो उसको बिना जाने कि कैसे डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन चीज़ों को हम सीखेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है ये। बच्चे गलतियाँ कर देते हैं क्योंकि उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाली क्लास वो लेना नहीं चाहते हैं, सीधे उनको चाहिए कि वो एक्सरसाइज कर लेना चाहते हैं। बच्चे सीधे चाहते हैं कि उनको एक्सरसाइज करा दिया जाए। यही कारण है कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि डिग्री, मिनट और सेकंड का आपस में क्या रिलेशन होता है, कैसे उनको बदले, और वो रट्टा मारते हैं, चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं कि ये कर ले तो ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस क्लास में बिल्कुल नहीं रटेंगे और आज की कॉन्सेप्ट की क्लास के बाद हम सीधे सवाल पे चलेंगे। और आपने अगर कॉन्सेप्ट की क्लास ले लिया तो सवाल को आप मेरे बिना बताए खुद ही हल कर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे साष्टिक पद्धति। हमने पिछले लेक्चर के अंदर जाना था कि हर मिनट की सुई हर मिनट में कितना कोण बनाती है और पूरा चक्कर में कितना कोण बनाती है। इसी तरह सेकंड और घंटे की सुई के बारे में हमने जाना था। तो पर्टिकुलर अपने आप में एक सुई अपने आप में कितना कोण बनाती है उसके लिए हम लोगों ने जाना था। आज हम जो सीखेंगे वो साष्टिक पद्धति में सीखेंगे, जिसमें मिनट, सेकंड और डिग्री का आपस में संबंध क्या, कैसे मिनट को सेकंड में, कैसे सेकंड को मिनट में, कैसे मिनट को डिग्री में, डिग्री को कैसे मिनट और सेकंड में बदलेंगे, ये चीजें हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं 2 बातें नोट करा दूं। साष्टिक पद्धति में माना गया है कि आपका जो 1 डिग्री होता है वो बराबर होता है 60 मिनट के। 1 डिग्री को अगर हम मान लें कि 60 मिनट के बराबर है तो आप जानते होंगे कि 60 मिनट आपका 1 घंटे के बराबर होता है, 1 आवर, है ना, 1 घंटा होता है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री आपके 1 घंटे के भी बराबर हो जाएगी, है कि नहीं। साष्टिक पद्धति में मिनट को एक यूनिट के रूप में मान लिया गया और ये माना गया है कि 1 डिग्री अगर 60 मिनट के बराबर हो गई तो आप बाकी चीज़ों का आपस में इसी के माध्यम से रिलेशन निकाल दीजिए। तो देखिए 1 डिग्री अगर 60 मिनट के बराबर है तो यहाँ 60 मिनट ही तो 1 घंटा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 घंटे को 1 डिग्री बोल सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम चाहें तो इसी को सेकंड में बदल सकते हैं। यही 1 डिग्री जो आपका है 1 डिग्री बराबर हो जाएगा। अगर 60 मिनट को हम सेकंड में बदलना चाहें तो क्या होगा, इसी में 60 मिनट के अंदर हम और 60 से गुणा कर देंगे तो ये जो पूरा वैल्यू आएगा ये आपका सेकंड में आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका सेकंड में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल के आता है आपको, 1 डिग्री बराबर 6 6 में 36, 3600 सेकेंड। तो ये 3 वैल्यू है, आपस में संबंधित है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये 3 वैल्यू है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक वैल्यू पता हो तो हम दूसरे और दूसरे की मदद से तीसरे पर जा सकते हैं। यही आपका 60 मिनट 1 घंटा के बराबर होता है तो 1 डिग्री हम कह सकते हैं 1 घंटे के बराबर है। यही 60 मिनट में 60 और से गुणा कर दे तो ये सेकंड में बदल जाएगा, ये 3600 सेकंड के बराबर आ जाएगा। तो वही 1 डिग्री आपका 3600 सेकंड के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने डिग्री, घंटा, मिनट, सेकंड का आपस में संबंध देख लिया, इन चारों का। तो अगर हम अब सवाल पे थोड़ा सा चलने वाले हैं, जस्ट एक बात यहाँ से क्लेरिफाई हो गया। क्या चीज, अगर हम मान लें कि इधर घंटा लिखा है, घंटा आवर, यहाँ पे मिनट लिखा है और यहाँ पे सेकंड लिखा है,
यहाँ पे घंटा, मिनट और सेकंड लिखा है। तो हमको अगर मान लीजिए घंटे से मिनट में जाना है, हालांकि ये चीज आप जानते हैं घड़ी से, घंटे से अगर मिनट में जाना है यानी इस तरफ जाना है, अगर हम बीच में लिखे ये आपका आवर है, घंटा, ये आपका मिनट है और ये आपका सेकंड है। तो यदि आपको घंटे से मिनट के अंदर जाना है तो आपको क्या करना होगा, यानी घंटे से मिनट में जाने के लिए आपको 60 से गुणा करना होगा। आप जानते हैं हर घंटे में 60 मिनट छिपा होता है। एक घंटा तभी पूरा होता है जब वो 60 मिनट हो जाता है ना। तो घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो आप 60 से गुणा करेंगे, और अगर मिनट को सेकंड में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, हर मिनट में खुद 60 सेकंड छिपा होता है। तो अगर मिनट की वैल्यू को सेकंड के अंदर लेके जाना है तो आपको फिर से 60 से गुणा करना होगा। राइट, यहाँ तक क्लियर है। फिर अगर मैं कहूँ सीधे घंटे को आपको सेकंड में लाना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो दोनों वैल्यू का अंतराल आया उन सभी से गुणा करना पड़ेगा, यानी 60 गुणे 60 सीधे इतना, यानी कि 3600। 60 गुणे 60 मतलब 3600 से गुणा करना होगा। बात यहाँ तक क्लियर है क्या? घंटे से मिनट और मिनट से सेकंड, यानी कम यहाँ ज्यादा है, ये वैल्यू सबसे क्या है, ज्यादा होता है घंटा का, ये उससे कम, ये मध्यम बीच वाला मान होता है मध्य का, और ये सबसे कम, ये सबसे कम। तो इस क्रम को ध्यान रखिएगा। जब ज्यादा से कम की ओर आना होगा, यानी घंटा से मिनट, मिनट से सेकंड, तब हम क्या करेंगे, 60 से गुणा करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? इसी चीज को मैं उल्टा बताने चल रही हूँ। ये रहा आपका घंटा, ये रहा आपका मिनट और ये रहा आपका सेकंड। अब मैं कहूँ कि हमें उल्टा आना है, ये आपका सबसे कम मान होता है, सबसे कम मान, ये बीच का मान होता है, बीच का, और ये क्या होता है, अधिक, ये सबसे अधिक होता है। तो अब कम से ज्यादा की ओर आना है, यानी सेकंड को आपको घंटे में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा कि हर सेकंड में, आप जानते हैं हर सेकंड जो होता है, अगर सेकंड को मिनट में बदलें तो हर मिनट का 1/60वां भाग होता है, यानी 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है। तो 1 सेकंड कितने के बराबर होगा, तो 1/60वें के। तो यहाँ से अगर सेकंड से मिनट में आना हो तो हमें गुणा करना होगा 1/60 का। क्लियर है? यानी गुणा किसका करना होगा, 1/60 का, यानी कह सकते हैं गुणा 1/60 का करिए या 60 का यहाँ भाग दिया जा रहा है, ये भी क्लियर होना चाहिए। 60 का भाग दीजिए कहें या 1/60 का गुणा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि मिनट को घंटे में लाने के लिए क्या करेंगे, हर एक घंटे के अंदर 60 मिनट छिपा होता है, यानी कि हर मिनट 1/60 घंटे की बराबर है। तो फिर से 1/60 का आपको गुणा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ भाग देते हुए आप कह सकते हैं आते हैं हम लोग, यानी कि 1/60 से गुणा करते हुए आते हैं और यहाँ पे 60 से गुणा करते हुए जाते हैं। अब मुझे पूरा उम्मीद है ये चीज आप सभी जानते होंगे, क्योंकि घड़ी आप सब बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। जब से आपने सीखा है घड़ी देखना आपको आता है, तो ये चीजें तो बच्चों को पता ही है कि क्या मिनट होता है, मिनट को सेकंड या घंटे में कैसे बदलते हैं। सवाल ये जरूरी है, सवाल यहाँ ये उठता है कि ये हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, फिर हम यहाँ पे इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो यही जो अभी मैंने ऊपर आपको 3 मान नोट कराए हैं ना, उससे रिलेट करिए। अभी यहाँ पे क्या नोट कराया, 1 घंटा अगर 1 डिग्री के बराबर है, तो ये अगर हम घंटा माने हैं, इसी चीज को अगर हम डिग्री के परिप्रेक्ष्य में देखें, डिग्री में, तो घंटे को अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें डिग्री, डिग्री, और यहाँ पे भी घंटे को डिग्री लिख दें, क्योंकि हमें यहाँ मतलब घंटे से नहीं है, मिनट और सेकंड से तो मतलब है, लेकिन घंटे से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है डिग्री से। ठीक है, घंटा तो इसलिए लिखा हमने क्योंकि घंटा पढ़े हुए हैं, घड़ी में घंटा ही होता है, डिग्री तो लिखा नहीं होता, इसलिए घंटे के माध्यम से मैंने समझाया है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आप क्या सीखे हैं कि 1 घंटा 1 डिग्री के अगर बराबर हो गया, तो फिर यहाँ पे आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप फिर वही डिग्री पे भी वही ऑपरेशन चलेंगे जो घंटे पे चला है, यानी डिग्री को जब भी मिनट में बदलना होगा हम 60 से गुणा करेंगे, मिनट से सेकंड में जाने के लिए फिर से 60 से गुणा करेंगे। उल्टा आना होगा, यानी सेकंड से मिनट में आना होगा तो 1/60 से, और मिनट से फिर डिग्री में आना होगा तो
1/60 से फिर से गुणा। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि इसी का हम प्रयोग करने वाले हैं आगे सवालों में। पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोणों के 2 यूनिट होते हैं, जिसका नाम है रेडियन और डिग्री। डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन का हमने तरीका सीखा था। तो क्या सीखा था वहाँ पे? π/180 से गुणा करके। वहाँ हमने सिंपल एग्जांपल आपको लिया था और बताया था आपसे कि थोड़ा टाइम आप वेट करिए, आपको एडवांस क्वेश्चन कराए जाएंगे जब घड़ी पढ़ा दिया जाएगा तब। तो अब उन एडवांस क्वेश्चन को हम करेंगे, जिसमें घड़ी और वो कोणों को आपस में एकदम रिलेट करके आपस में यूनिट का उनका इंटरचेंज सीखेंगे। ठीक है, और इसी पे सवाल आपकी एक्सरसाइज में भी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की ओर बढ़ जाएंगे। तो अगर इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीख लिया है तो आपको आगे किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, डन है इतना? तो चलिए अब लेते हैं क्वेश्चंस को और उनको उड़ाते हैं सेकंडों के अंदर। अगर आपने पिछले क्लासेस के कॉन्सेप्ट को कवर नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसको जरूर कवर कर लीजिए, और नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस क्लासेस को कवर कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो आइए देखते हैं, हमने 2 क्वेश्चन को लिया है, इनको करते हैं और आपको इसी को दोनों क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन जो है इजी से हार्ड लेवल तक के इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बनेंगे जो हमने अभी तक कवर किया है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, कह रहा है 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो मुझे पूरा उम्मीद है आपको याद आ रहा होगा, क्लास नंबर 2 में हमने क्या कवर किया था? डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में परिवर्तन। तो यहाँ पे आपको डिग्री मान दिया है, कह रहा है इसको रेडियन में बदलिए। तो 60 डिग्री को आपको रेडियन में अगर बदलना है तो आप क्या करें? हमने क्या बताया था? हमने ये जाना था कि डिग्री से रेडियन में जाने के लिए मात्र हमें π/180 से गुणा करना होता है। तो ये 60 डिग्री है, यहाँ हमें रेडियन में जाना है तो आप गुणा कर देंगे π/180 का। तो यहाँ पे जो कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए, आपका ये इससे 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से मान आपका π/3 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा π/3 रेडियन। क्लियर है? इतना इजी। चलिए ठीक है, दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरा क्या दिया है? दूसरा आपको दिया है, कह रहे 40 डिग्री 20 मिनट को आप रेडियन में बदलो। अब क्या करोगे? क्या यहाँ भी सीधे π/180 से गुणा कर देंगे? बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा अगर आप सीधे वही π/180 से गुणा कर देंगे। करना वही है, रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा तो करना ही है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि तभी हम गुणा करेंगे जब हमारा दिया हुआ जो मान है कंप्लीट डिग्री में हो। पूरा मान यदि डिग्री में होगा तभी उसमें π/180 से गुणा करने पर वो रेडियन में बदलता है। तो पहले ध्यान में पूरा रखना है कि क्या दिया गया पूरा एंगल डिग्री में है? तो अभी नहीं है, हमारे पास 40 तो डिग्री में है, पर ये 20 मिनट जो है ना ये अलग है, ये मिनट में दिया हुआ है। तो मिनट को हमें क्या करना होगा? डिग्री में ले आना होगा, उसके बाद ही हम π/180 से गुणा करके रेडियन में बदल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिग्री में है उसको अलग कर दीजिए, 40 डिग्री को अलग कर दीजिए और प्लस लिखिए 20 मिनट को अलग। ये आपका मिनट था ना, तो 20 मिनट को अलग कर दिया। अब अभी जस्ट हमने क्या किया है? जस्ट अभी हमने क्या सीखा है? मिनट, सेकंड, डिग्री का आपस में परिवर्तन याद है? थोड़ा सा मैं यहाँ ड्रा कर देती हूँ। ये रहा आपका डिग्री, ये रहा आपका मिनट और रहा आपका सेकंड। डिग्री से मिनट में जाने के लिए आप ध्यान दीजिए, ज्यादा से कम की ओर जब जाते हैं तो 60 से गुणा होता है, लेकिन कम से जब ज्यादा की ओर आते हैं तो 1/60 से गुणा होता है। तो यहाँ आपको मिनट को डिग्री में लाना है, यानी कि कम से ज्यादा की ओर आना है। तो 60 से गुणा नहीं होगा बल्कि 1/60 से गुणा होगा, यानी यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं ना उल्टा दिशा में, तो 1/60 से गुणा होगा। कर दीजिए इसमें, तो 20 मिनट के अंदर आप 1/60 से गुणा, यानी कि कह सकते हैं कि 60 से भाग दे दिए, तो अब ये मिनट आपका हट जाएगा, ये आपका डिग्री में
बदल जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ से? अब पूरा मान आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा। ये 40 डिग्री तो था, ये 20 तिया में 60, यानी 1/3 आएगा। 40 प्लस 1/3 डिग्री। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तिरछी गुणा हो जाएगा, 4 का 3 में गुणा तो 120 डिग्री और प्लस 1 डिग्री बटे 3, यानी पूरा मान अगर आप जोड़ देते हैं यहाँ पे पूरा, तो पूरा मान डिग्री में आ जाएगा। जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 121/3 डिग्री। अब ये पूरा मान डिग्री में आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, रेडियन में जाना है, पाई/180 से गुणा लगाना है। तो क्या करेंगे, पाई/180 से आप कर दीजिए गुणा। क्या आ जाएगा यहाँ से, जो कैंसिल हो उसको काट दीजिएगा, जो नहीं कटे उसको छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे तो मुझे कैंसिल होने जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो कटेगा तो है नहीं। तो आपका 121 पाई/18 3 54 540 आ जाएगा। ये आपका रेडियन में हो गया मान, यही आपका रेडियन मान है। क्लियर है बात? कभी भी डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई/180 से ही गुणा लगाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पूरा मान डिग्री में रहे तो ही। तो यहाँ पूरा नहीं था, मिनट में था, तो मिनट को पहले हम लोगों ने क्या किया, डिग्री में लाया। और पूरा मान जब डिग्री में बदल गया तब हम लोगों ने पाई/180 से गुणा लगा दिया और ये हमारा रेडियन में बदल गया। चलिए कुछ और सवाल भी लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। एक ही सवाल में पूरा समझ में आ जाए जरूरी नहीं है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अगले सवाल पे की बात पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब इसका थोड़ा सा उल्टा मान सीखते हैं, रेडियन से डिग्री में आना सीखते हैं। डिग्री से रेडियन में हम सीख लिए, अब सीखेंगे रेडियन से डिग्री में। एक्सरसाइज में भरे पड़े हैं क्वेश्चन, आप उसको ट्राई करिएगा, जरूर आएगा। नहीं आएगा तो भी आगे हम एक्सरसाइज को खुद ही कराने वाले हैं। तो अब चलते हैं इसका थोड़ा सा अपोजिट सीखने, यानी कि रेडियन से डिग्री में बदलना है। आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिएगा क्या दिया है, कह रहा है कि 11 रेडियन को आप डिग्री में बदल दीजिए। अभी तक क्या सवाल किया हमने, डिग्री से रेडियन में जाना, और यहाँ पे क्या दे दिया है, रेडियन से डिग्री में आना। कह रहा है 11 रेडियन को आप डिग्री में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। 11 दिया है, रेडियन में दिया है आपको, कोई बात नहीं। आपको डिग्री में जाने के लिए भी हमने बताया था, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई/180 से गुणा, और रेडियन से डिग्री में आना है तो 180/पाई से गुणा। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, सीधे, चूंकि पूरा मान ये रेडियन में ही दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 180/पाई से गुणा कर देंगे और ये मान बदल जाएगा। तो 11 रेडियन को अगर हमें डिग्री में बदलना है तो 11 में गुणा करना होगा 180/पाई से। अब ये पूरा मान आपका डिग्री में है, तो क्या यही उत्तर दे दें अगर ये डिग्री में है? नहीं। इसको कोड को लिखने का ये सही तरीका नहीं है। डिग्री में हमेशा लिखने का सही तरीका क्या होता है, डिग्री में, और मान बच जाए तो मिनट में, और बच जाए तो सेकंड में, लेकिन ये बटे में नहीं रहता डिग्री मान। तो इसको बस तरीका अच्छा बना लीजिए लिखने का। तो इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, 11 गुणे 180 बटे में पाई का मान क्या होता है, यहाँ 22/7। 180 नहीं रखिएगा, नहीं तो पूरा खेल यहाँ खराब हो जाएगा, क्योंकि 180 तो आपका कट जाएगा। तो यहाँ एक पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7, 22/7। तो यहाँ पे सबसे नीचे वाला 7 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा, 11 गुणे 180 गुणे में 7 बटे में 22। कटेगा कुछ, 11 से कटेगा 2 बार में, और 2 से कटेगा 90 बार में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाता है आपका 7 9 63, 630 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि नीचे वाले मान से ऊपर वाला मान पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो इस केस में पूरा मान डिग्री में आ गया, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार पूरी तरीके से विभाजित हो जाए।
कहीं ऐसा होगा कि पूरा विभाजित नहीं होगा, वहाँ के लिए थोड़ी सी चीज़ें और आगे बढ़ानी पड़ेंगी। इसके अगले वाले एग्जाम्पल में इस बात को भी हम क्लियर करेंगे। फिलहाल इसका आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं, देखिएगा दिया है 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। यहाँ पे सवाल थोड़ा सा हमने बदल दिया, पिछली बार 11 रेडियन था, इस बार 6 रेडियन है, लेकिन थोड़ा सा ही अंतर से देखिएगा इसके जवाब में कितना अंतर आ जाता है। चलिए अब ये क्या है आपका 6 रेडियन, इसको आपको बदलना है डिग्री के अंदर। डिग्री में बदलने का वही तरीका, ये रेडियन है तो 6 रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो 180/π से गुणा लगाना पड़ेगा। आपने सीखा है पिछले ही सवाल में। अब क्या करें, पाई का मान 22/7 रखना पड़ेगा। ये पूरा मान डिग्री में बदल चुका, लेकिन डिग्री मान को लिखने का ये सही तरीका नहीं है, इसके लिए हमें थोड़ा सा और प्रयास करना होगा। यहाँ पे हम पाई का मान रख देते हैं। पाई का मान क्या होता है आप जानते होंगे, 22/7 होता है। तो यहाँ पे ये 7 सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा 6 गुणे 180 गुणे में 7 और बटे में 22। अब जो कटे उसको काटिए, जो ना कटे उससे भाग दीजिए। तो कुछ तो यहाँ पे कटेगा, जो 2 से कट रहा है देखिएगा, 2 3 6 3 बार में और 2 11 बार में कट गया। अब कुछ कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 11 है और ऊपर सभी संख्याएं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो, है ना। तो ऊपर जब पूरी संख्या ऊपर वाली पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हुआ है, तब आपको भाग देना होगा। भाग देने के लिए पहले गुणा कर लीजिए सबका। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 18 3 54, इसका गुणा करेंगे तो ये 540 आपके पास आ जाएगा और 7 का इसमें और गुणा कर दीजिएगा। तो 7 0 और 7 चौके 28, 7 5 35 और 2 37, यानी कि आपका 3780 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आपका 3780 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 11। ये आपका ध्यान रहे, ये डिग्री मान है, ये पूरा मान जो आपका चल रहा है यहाँ पे डिग्री मान है। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे आंसर दे देंगे नहीं, जब तक ये पूरी तरह भिन्न से हट नहीं जाएगा। ये इसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखते थीटा को, तो हमेशा इसको कोशिश करना है कि पूरी तरीके से हम डिवाइड करके ही छोड़े। तो 11 से अब यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आप यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे। और हम यहाँ साइड में भाग देते जा रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 11 से हमें भाग लगाना है, हम यहाँ साइड में भाग दे रहे हैं, किसमें 3780 में, 3780 में। आपको भाग ऐसा देना है कि दशमलव के अंदर ना जाए, ऐसा भाग देना जितनी बार पूरी कटे बस उतना ही भाग देना है। तो 11 से 3 बार में तो यहाँ पे आपका 33 हो जाएगा और ये 4 बच जाएगा, ये हो गया 48। ये 4 बार में 44 होगा और आपका कितना बच जाएगा 4, ये कट गया। फिर क्या होगा 0 आपका यहाँ आ जाएगा। कितनी बार में और जा सकता है, कहेंगे 3 बार में 33 और कितना बच गया 10 में से 3 गया 7 और ये कट गया। तो यहाँ पे हम कोशिश नहीं की है कि दशमलव में जाए, आपको भी नहीं करना है कोशिश की दशमलव में जाए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पूरी कितनी बार में गया है भाग, उसको लाके छाप दीजिए। कितनी बार गया है 343, ये पूरा जितनी बार में पूरा चला गया उतना पूरा डिग्री उसका है। और फिर जो बच गया उसको ऊपर लिखिए, उसको अलग कर दीजिए, जो बच गया उसको और जिससे भाग दिया उसको बटे में लिख लीजिए। ये मान भी जो है आपका डिग्री ही है। अब आप सोच रहे होंगे ये हमने लिखा किस तरीके से है ना, यहाँ भागफल को लिख दिया, फिर शेषफल को ऊपर नीचे भाजक को लिख दिया, ऐसा कैसे लिखा। तो आप पढ़े होंगे छोटे क्लासेस से ही आपको पढ़ाया जाता है कि भाज्य बराबर होता है, ये भाज्य बराबर आप पढ़े हैं, भाज्य बराबर भागफल गुणे में भाजक
और धन शेष। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? ये चीज आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस भाज्य की जगह पे यानी कि पूरा की जगह पे बटे में जो है वो तो रहेगा ही, बटे वाले को ध्यान नहीं दीजिएगा। तो बटे वाले को देखिएगा, बटे हम केवल ऊपर वाले की बात अगर करें तो ऊपर वाले को कैसे लिखेंगे? 3780 को क्या लिख सकते हैं? भाज्य क्या है आपका? 3780 है। यहाँ भागफल क्या था आपका? 3 4 3 था। गुणे भाजक क्या था? 11 था। और धनशेष कितना था आपका? 7 था। क्या यही था? बिल्कुल यही था। हमें क्या करना था? हमें तो इतने का नहीं, इतना बटे 11 का मान लाना था। तो दोनों तरफ 11 से बटे लगा दीजिए। यहाँ भी आप लगाएंगे तो यहाँ भी बटे में 11 आएगा, यहाँ भी बटे में 11 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से 11 आपका कट गया, यहाँ पे नहीं कटा तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है 343 में कट गया है बटे वाला, इसलिए इसको अलग लिख दिया। 7/11 में नहीं कटा है, लिख दिया। तो क्या हर सवाल में आप इतना अब हल करोगे? ये चीजें तो एक बार मैंने समझा दी, आप बार बार वो चीज रिपीट नहीं करेंगे। एक बार अगर आपको समझ में चीजें आ गई हैं तो आप सीधे क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। ऐसा भाग लगाएंगे कि पूरी तरह से अगर कटता है तो ठीक, नहीं कट रहा है तो दशमलव में नहीं जाना है। जितना पूरा गया है भाग उसको आगे छाप देंगे, जितना बच गया ऊपर लिख देंगे, जिससे भाग लगाए हैं बटे में लिख देंगे। हर बार आपको यही मिलेगा डायरेक्ट, इतना करने की जरूरत नहीं है। ये आप बचपन में सीखे थे, उसका हम थोड़ा सा प्रयोग कर लिए डायरेक्टली। आप देख सकते हैं मान वही आता है। क्लियर है? क्या हर क्वेश्चन में आप करने वाले हैं? नहीं करेंगे। हर क्वेश्चन में मैं जो बता रही हूँ बस उतना करेंगे। भागफल लिखेंगे प्लस शेष लिखेंगे, बटे जिससे भाग लगाए हैं वो, जिससे भाग लगाए वो सिर्फ इसके बटे में रहेगा, इसके बटे में नहीं रहेगा। ठीक है? अब देखिए, क्या ये उत्तर है अपना? नहीं, अभी भी उत्तर नहीं है, अभी भी इसमें बटे बचा हुआ है। जब तक बटे आपका खत्म नहीं होगा तब तक आपका आंसर नहीं आने वाला। तो यहाँ पे ये पूरा आपका डिग्री में बदल चुका है। अब ये हमारा क्या है? हम चाह रहे हैं डिग्री में पूरा तो हो नहीं सकता, अब भाग जाएगा नहीं 11 से 7 में, तो आप इसको मिनट में बदलिए। और आप याद करिए, थोड़ा टाइम पहले हम लोग मिनट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम लोगों ने कि डिग्री से मिनट में जाना है, ज्यादा से कम में जाना है तो 60 से गुणा लगाना होता है। मिनट से सेकंड में जाना है तब भी 60 से गुणा लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से अगर हम इस डिग्री को हटा के यहाँ पे गुणा कर दे 60 से, तो आप क्या इसको मिनट बोलोगे भाई? क्या आप इसको मिनट बोलोगे? हाँ बिल्कुल बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 343 डिग्री। ये आप थोड़ा सा हल कर देंगे तो कितना आएगा? 6 7 42। क्या आपका हल करके आएगा? 420 डिग्री। यहाँ आपका क्या आएगा? हल करने पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से 420 बटे में 11। अब ये जो मान है आपका, ये मिनट मान है, तो क्या ये ऐसा लिखेंगे? नहीं। इसका फिर से वही तरीका भाग लगाने वाला लगाया जाए। भाग फिर से यहाँ लगा दें 11 से, चलिए 420 में भाग दीजिए, तो 11 से भाग दीजिए 420 के अंदर, फिर वही तरीका से भाग होगा। कितनी बार में? 3 बार में। 33, 12 में से 3 गया 9, कट गया। 11 8 88, कितना बच गया? 2। ठीक है? तो फिर वही तरीका। अब इसको ऐसे ना लिख के क्या मैं वही चीज लिख दूं जो अभी, इसको वही चीज था जो मैंने मिटाया। अब इसको क्या करूं? सीधे पहले भागफल लिख देती हूँ। भागफल पूरा कितनी बार में कटा है? 38। तो ये जो कटा है ये मिनट मान है, तो इसको मिनट में लिखती हूँ। ठीक है? फिर क्या करना है? प्लस लगाना है आपको, प्लस लगाना है। फिर क्या हो जाएगा? ये 2 जो है 2 शेषफल को ऊपर लिखेंगे। अब बटे ये जिससे भाग दिए उसको नीचे लगा देंगे। ये आपका ये भी मिनट मान है, ये भी क्या है? मिनट मान है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए मिनट में भी अभी 11 बच गया, कटा नहीं, तो फिर इसको सेकंड में बदलेंगे। और हर मिनट में 60 सेकंड होता है, तो अगर सेकंड में बदलेंगे तो फिर से 60 का गुणा लगाना होगा, है ना? तो अब ये सेकंड हो गया आपका, डबल डॉट वाले सेकंड। अब की क्या? फिर आप देखिएगा अब की क्या करेंगे? यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है, ये आपका कुल मिला के कितना आ गया? 120/11। क्या अब की भी शेषफल आपको बचाना है? नहीं, क्योंकि सेकंड के बाद अब छोटा यूनिट हम यहाँ नहीं ले जाएंगे, बट सेकंड तक ही हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे सेकंड तक ले जाने के लिए आप दशमलव में भी भाग आप दे दीजिए। तो टोटल कितना आएगा? 60 का 2 में गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे भाग दे देते हैं, यहाँ पे तो 11 से भाग दे देते हैं 120 में, 11 से भाग देते हैं 120 में, अब की दशमलव में भी ले जाएंगे
एक बार में जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, फिर 0 उतर जाएगा। क्या 10 में भाग जाएगा, 11 का भाग 10 से जाएगा, नहीं जाएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगेगा पहले, फिर पॉइंट लगेगा, तो ये आपका 0 बढ़ गया। आपका कितना आ जाएगा 9 बार 99, फिर 1 बच गया, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ेगा, यानी कि कितना आया 10 पॉइंट। तो यहाँ पे अब इतनी भाग ले जाएंगे। अब यहाँ पे पूरी तरह से तो विभाजित होगा नहीं, तो दशमलव के बाद 1 या 2 अंक ले जाएंगे, उससे ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, ये आपका क्या आ गया यहाँ से आपका 343 डिग्री प्लस 38 मिनट और प्लस इसका मान कितना आ गया है, देखिए 10.9 सेकेंड आया है, 10.9 सेकेंड आया है। तो यहाँ पे अब देखिए प्लस 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 करके हमने लिखा है, अब इसको मिला देंगे क्योंकि ये टोटल कितना है, हम कहेंगे 343 डिग्री है, 38 मिनट है, प्लस हटा देंगे बीच में से, ठीक है। तो 343 डिग्री 38 मिनट और ये 10 के बाद 0.9 है, यानी लगभग ये 11 सेकंड के बराबर है, तो आप इसको 11 सेकंड भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जब नहीं विभाजित होगा तो आपको इतनी प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी। मुझे पूरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया है, थोड़ा बहुत कहीं पे दिक्कत हो रही है, तो एक बार वीडियो को आप ज़रूर दोबारा देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हैं, तो वहाँ पे भी हम इसको फिर इस टाइप के प्रश्नों को और ज़्यादा कराएंगे, तो वहाँ पे तो आपको ज़रूर ही क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आज यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक बच गया है कॉन्सेप्ट का, छोटा सा है 1 मिनट का, उसको भी सीख लेते हैं, फिर अगले क्लास में हम कंप्लीट एक्सरसाइज 1 को कवर करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसका भी प्रयोग एक्सरसाइज के अंदर होना है, तो उसको भी हम बताते हुए चलते हैं, नोट करिएगा। यदि कोई कण वृत्ताकार गति कर रहा है, सर्कुलर मोशन में कोई कण गति कर रहा है ना, और उसकी रेडियस जो है, त्रिज्या जो है r है, और उसने मान लीजिए कि थीटा कोण तक, यानी कि ये l लंबाई तक यहाँ से a से b तक गया, और उसने कितनी लंबाई इस परिधि पे अंकित किया l, और इस l लंबाई के द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है थीटा रेडियन बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका प्रयोग हम प्रश्नावली के अंदर करने वाले हैं। अगर इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो थीटा रेडियन बराबर चाप की लंबाई l है और बटे त्रिज्या क्या है आपका r है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई कण सर्कुलर मोशन में गति कर रहा है, तो उसकी सर्कुलर मोशन की जो त्रिज्या है, रेडियस है, और उसका जो कोण है और उसका जो चाप है, उसमें क्या संबंध होता है। तो आपका क्या जवाब होना चाहिए, थीटा रेडियन बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा रेडियन बराबर l बाई r, जहाँ l क्या है चाप है, r क्या है रेडियस है, ठीक है। और यहाँ ध्यान रहे थीटा का मान डिग्री में नहीं होता है, रेडियन में होता है। तो जब भी सवाल को लगाएं तो इस थीटा को ध्यान में रखें कि ये थीटा जो है जब भी आपको यहाँ यूज करना हो तो वहाँ रेडियन मिले, ठीक है। तो यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मैं कभी भी अगर आपकी कोई क्लास लेती हूँ तो वहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ाती हूँ, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट आएगा तो सवाल को करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सवाल तो आ ही जाएगा, है ना। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो सवाल आपको एक तरीके से रटना ही पड़ेगा, तो रटने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट की क्लास ले चुके हैं, अब आप उठा लीजिएगा किताब और ट्राई करिएगा। अगर एक्सरसाइज का एक भी सवाल ऐसा रह गया जो आपसे ना बने तो फिर आप कमेंट में बता सकते हैं, हमें ज़रूर कंप्लेंट करिएगा कि हाँ मुझसे सवाल नहीं बना, लेकिन अच्छे से, शर्त यह है कि आपने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट की क्लास लिया तभी बने। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्लास के अंदर हम करने वाले हैं कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1, तो मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।